दर्शकों, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हम आप सभी के साथ इस सैबत स्कूल पाठ में जुड़ने वाले हो सके हैं। आज का पाठ 4 हम उसमें मनन करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी थीम सुसमाचार के बारे में है, जो यूहन्ना की पुस्तक में हमें मिलता है। उसके अलग अलग शीर्षकों और पहलुओं के बारे में हम चर्चा करके जान रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे मेहमानगण पाए जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मैं सिमरन मसीह सिद्धू। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रेबेका सिंह है। आज की चर्चा को शुरू करने के लिए हम उससे पहले प्रार्थना में जाएंगे और हम इसे सिमरन से निवेदन करेंगे कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस सैबत स्कूल पाठ अध्ययन में खुदा बाप हमारे साथ हुए। हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरना, ताकि हम आपके वचन को पढ़ सके, सुना सके और वो लोग जान सके आप ही सच्चे जिंदा परमेश्वर हैं, जिन्होंने सुंदर धरती आकाश कायनात को बनाया और आप ही से उद्धार हुआ है। खुदा बाप, इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आज पाठ 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पाठ 4 की बात जब हम करते हैं तो यहाँ आज शीर्षक पाया जाता है मसीहा के रूप में मसीह के गवाह। आज का याद वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 3री आयत में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई फिर से जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रियो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मसीहा के रूप में मसीह के गवाह, हम यूहन्ना के सुसमाचार की इंजिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यूहन्ना ने यहाँ पे बहुत सारी गवाहियों के बारे में हमें बताया है। और जब इस बात में हम देखते हैं, जाते हैं, तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। पानी का दाखरस में बदलना, जो वहाँ पे रोगी लोग थे उनको चंगा होना। यहाँ पे हमने देखा कि लाजर को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मृतकों में से जिलाया। तो यहाँ पे बहुत सारी गवाही देने वाली बातें हमारे सामने आती है और इसको, चमत्कारों को, सारी बातों को देखना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देता है। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा देता था। जब प्रभु यीशु मसीह आए तब उन्होंने आत्मा से बपतिस्मा दिया। यहाँ पे गवाहियों के बारे में बहुत अच्छी बात और दावा किया जाता है कि किस तरीके से कोई चीज़ होती है और उसको हम जाके दूसरों के साथ साझा करते हैं। यहाँ पे मसीह ने अपने चमत्कारों और गवाहियों के द्वारा यही किया कि उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए ताकि लोग उसको देखें और उसके क्या हो सके, गवाह होने वाले हो सके। तो इस पाठ में हम आगे और भी बातों को जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये गवाहियाँ और हमारी जिंदगियों में किस तरीके से काम करती है। तो हम इस भारती के जरिए आगे जाएंगे। धन्यवाद देते हैं अनुपमा, आपने बहुत अच्छे बताया है हम लोगों को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार कितनी अद्भुत और कितनी महत्वपूर्ण बातों को अपने इस सुसमाचार में बता रहा है, वर्णन कर रहा है और किस किस तरीके से उसने प्रभु यीशु का हमारे साथ परिचय कराया है। हम जिन्होंने हमने नहीं देखा, जो उन लोगों ने उस समय देखा, जो उस टाइम दुनिया में थे। प्रभु यीशु उस दुनिया में आए, देहधारी हुए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है लोग जो थे वो किसका इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसे मनुष्य रूपी रूलर का इंतज़ार कर रहे थे, जो ऐसा राजा आए जो उन्हें जो है रोमी शासन से उनको बचाए। वो ऐसे बचाने वाले का इंतज़ार कर रहे थे। परंतु हम यहाँ क्या देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो हमें जो है प्रभु यीशु का कैसे जो है परिचय कराता है। वो कहता है कि यहाँ पे लिखता है, हम देखते हैं 29 वर्ष में, पहला अध्याय 29 वर्ष में, दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देख कर यह कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है और जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात जो है कि दुनिया का पाप उठाने के लिए जो है
हाँ, इंसान का पाप, मनुष्य का पाप उठाने के लिए प्रभु यीशु इस तरीके से जो है उनका परिचय कराता है। और फिर वो ये कहता है कि मैंने जो है वो जो है मुझसे भी श्रेष्ठ है। अपने वो बपतिस्मा देता था, जल से बपतिस्मा देता था, वो कहता है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है यूहन्ना यहाँ पे हमें बताता है। और दूसरी बात ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है जी, परंतु जो आने वाला है वो जो है प्रभु यीशु, वो क्या करेगा, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और एक बात को बहुत ही अच्छा यहाँ हम देखते हैं कि वो किस तरीके से इस बात को कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे इस बात को कहता है हम देखते हैं। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया है। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे से जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा उतरते देखे वह ठहरते देखे वह अब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और मैंने देखा कि ये गवाही दी, मैंने देखा और गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र था। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण बताई जाती है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे जो है मिसेस E.G. वाइट भी इस बात को कहती हैं कि यीशु मसीह का जो ख़ास उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, उसके विषय में भी वो बताते हैं। वो कहती हैं कि जो उनका ख़ास पर्पस था, ख़ास उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, कि वो एक लैम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना, जो लोगों के लिए, दुनियाओं के पापों के लिए, उनका जो पापों को बोझ उठाने के लिए अपने जीवन को सलीब पर उसको चढ़ाया जाएगा और वो अपनी कुर्बानी देगा, वो अपना बलिदान देगा। तो दर्शकों, ये बात जो है हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से और बच्ची गहराई के साथ समझाई जाती है कि जो वो मेमना है प्रभु का, परमेश्वर का, वो यीशु मसीह है। उसको जो उन्होंने कार्य किए उससे बढ़कर जो उनका खास उद्देश्य था कि जीवन के लोगों के, दर्शकों, जितने भी दुनिया में लोग थे, उनके लिए वो उनके पापों को उठा ले और उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो संबंध टूट गया था परमेश्वर से और पाप के कारण वो पाप ख़त्म हुआ और वो उसके लिए बलिदान उन्होंने दिया। शुक्रिया करते हैं हम आपकी अच्छी बातों के लिए। मेरे प्रियो, आप हम सभी के साथ बने रहिएगा। हम बस थोड़े ही देर में वापस आपके पास आते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, कहीं नहीं जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के पार्ट में हमारी चर्चा यही बनी रहेगी। अब हम मिसेस दीपिका के साथ देखेंगे कि किस तरीके से आगे के पार्ट में हमें बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा जी। आपने इस विषय के अंदर हमने अभी सीखा कि जैसे हमें वचन से बताया गया यीशु मसीह के विषय में, तो आज हम मंगलवार के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से यूहन्ना की पुस्तक हमें और ज़्यादा बताती है जी। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना के जो आज का विषय है, यूहन्ना के 2 शिष्य। अब यहाँ पर बात आती है यूहन्ना के 2 शिष्य, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। प्रिय दर्शकों, 2 शिष्यों की बात आती है। जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 शिष्य उसके साथ खड़े थे और यूहन्ना ने घोषणा की थी कि परमेश्वर के मेमने को देखो। अभी जैसे हमने वचन में देखा भी, तो यूहन्ना 1:36 इस बात को बताता है कि दोनों शिष्यों ने मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश को सुना था। और हम जब देखते हैं जो आने वाले मसीहा के बारे में पुराने नियम के अंदर इस भविष्यवाणी को पूरा किया भी गया है। हम देखते हैं यूहन्ना 1:37 में कि चेलों ने यीशु का अनुसरण करने के लिए यूहन्ना को छोड़ दिया और यह पहचानते हुए कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जो थे, यूहन्ना से जो यीशु मसीह है वो महान है जी। अब हम देखते हैं और यूहन्ना के ही संदेशों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने नियम में बातें थी वो सब यीशु मसीह वो क्या कर रहे थे, पूरी कर रहे थे। हम देखते हैं यूहन्ना 1:35 से 39 में हम पाते हैं कि यूहन्ना की ये गवाही जो यीशु मसीह के बारे में थी, सुनते ही इन शिष्यों ने क्या किया। मुख्य बात यह थी कि वह चेले यीशु के साथ रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे तथा उन्होंने यीशु के साथ दिन भी बिताया। कौन जानता है कि जब उन्होंने यीशु के साथ वह रहकर जो समय बिताया, कौन सी अद्भुत बातों को सीखा होगा। क्योंकि यदि हमारे पास भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ही अद्भुत है समय मिलता है, तो हमें बहुत सारे नए अनुभवों का क्या होता है, जानकारी मिलती है और हम सीखते हैं। अवश्य ही कुछ महान चीज़ें रही होंगी जिन्हें यीशु ने उनके साथ रहकर सीखी और उन्होंने अपने भाइयों को भी बताया कि हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है।
हम देखते हैं यूहन्ना 1:41 के अंदर इस बात को बताया गया है। जब अनद्रियास अपने भाई अनद्रियास अपने भाई को यीशु के पास लाया तो यीशु ने तुरंत यह जाहिर किया कि वह उसे जानता है और कहता है, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा। यीशु पतरस को जानता और समझता था। यूहन्ना के सुसमाचार का मूल भाव यह है कि यीशु हर एक इंसान को जानते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यूहन्ना 2:24 और 25 में, यदि यूहन्ना और अनद्रियास में याजकों और शासकों की अविश्वासी भावना होती तो वह यीशु के चरणों में सीखने वाले के रूप में नहीं पाए जाते। वे उनके शब्दों का न्याय करने के लिए यीशु के आलोचकों के रूप में यीशु के पास आए होते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उपदेश में पवित्र आत्मा की पुकार का जो जवाब हम वो देते हैं वो मिलता है। यीशु के पीछे चलना स्वीकार किया तब शिष्यों ने इस बात को जानकर, तब उन्होंने स्वर्गीय शिक्षक की आवाज़ को पहचान लिया। यानी हमारा स्वर्गीय शिक्षक वो पवित्र परमेश्वर। पुराने नियम के धर्म ग्रंथों की शिक्षा पर एक दिव्य प्रकाश डाला गया, सत्य की नई रोशनी सामने आई। और हम देखते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार का पूरा जोर इस बात पर प्रकाश डालता है कि यीशु कौन है, ताकि ये खुशखबरी जो यीशु के बारे में है दुनिया के साथ साझा की जा सके और हर एक यीशु मसीह को जान सके। आमीन। इस खुशखबरी के लिए धन्यवाद। हम अम्मी से सिमरन के साथ आगे जाएंगे। जी सिस्टर निरुपमा जी, धन्यवाद करते हैं। आज का बुधवार का जो पाठ है वो है, उसका जो टाइटल हमें मिला है वह है मसीह के गवाह। जैसे कि हमने जाना मसीह के गवाह जो थे, यहाँ पे 2 गवाह जो है जिनके बारे में बताया गया है, फिलिप्पुस और नतानियल के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह गलील में जा रहे थे और फिलिप्पन से कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और वो नतानियल से कहता है, नतानियल फिलिप से कहता है कि नासरत में ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी अच्छी चीज़ है जो उसमें से निकल सकती है। तो फिलिप्पन उनसे कहता है कि चल के देख ले। तो प्रभु यीशु मसीह से जो है नतानियल की बातचीत होती है तो वो कहते हैं ये तो इजराइली है। जब नतानियल बात करता है ये तो इजराइली है, और फिर कहते हैं कि ये कपटी नहीं है। तो परमेश्वर के जो 2 गवाह हैं वो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, और जो हमें अनंत जीवन जो उन गवाह जो परमेश्वर ने तैयार किए वो हमें मिलता है। आमीन। शुक्रगुजार है आपके कि किस तरीके से हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर के गवाह। आज मसीह ने बहुत सारी ऐसी गवाहियों को हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। यहाँ हमने यूहन्ना के बारे में देखा, फिलिप्पुस के, नतानियल के बारे में देखा कि किस तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन के लोगों तक पहुँच रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किए थे, जो चंगाई की थी, वो दूसरों तक बताना ज़रूरी था ताकि वो विश्वास करने वाले हो सके। प्रियो, यहाँ पे हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से विश्वास के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हम आगे बढ़े हैं। जी चीज़ मैं बताना मांगती हूँ। यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने बोला तू इस्राएली है। जी, इस्राएली होने के नाते यीशु मसीह ने एक और शब्द यूज़ किया कि तू कपटी नहीं है। हाँ जी, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ये कपटी नहीं, ये इस्राएल है, इसमें कपट नहीं। जी, यीशु मसीह ने उसको पहचाना। अब यहाँ पे नतानियल कह रहा है तू मुझे कैसे जानता है, और यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देख लिया था। यीशु मसीह उसे तब से जानता है। जी, और नतानियल कह रहा कि तू मुझे कैसे जानता है, और यहाँ पे कह रहा ये कपटी नहीं है। एक उदाहरण दी यीशु मसीह ने उसको क्या करा, पहचाना जी कि नतानियल में कपट नहीं है। और वो कह रहा, नतानियल ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? जी, सही कहा। यीशु मसीह पूछ रहा था क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? और यहाँ पे कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये यीशु मसीह नतानियल से इस चीज के जो बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह नतानियल को जानता है। फिलिप्पुस ने, नतानियल ने बोल दिया क्या नासरत से कोई ऐसी चीज निकल सकती? वो मीन कर रहा था कि यार नासरत से एक राजा निकल सकता है कि नहीं, यीशु मसीह को जाहिर कर रहा था। उसने कहा आके देख ले, और उसने मसीह को देखा।
बिल्कुल, शुक्रगुजार है आपके कि हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे जो मेहमानगण हैं कि उन्होंने अपने अपने अध्ययनों के बारे में, पाठों के बारे में हमें बताया, सिखाया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने गवाहियों के बारे में समझने की बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करी है। हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या आज हमारे अंदर से भी एक कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है। प्रभु हम आपसे यही चाहता है कि हम भी एक अच्छे गवाह बने और हमारे अंदर से भी एक अच्छी चीज़ निकले। हमारे साथ भाइयों और बहनों प्लीज़ आप बने रहिएगा। हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से जुड़ते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की चर्चा को फिर से हम साथ में बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे कि गुरुवार का पाठ हमें क्या सिखाता है। तो हम गुरुवार के पाठ में डॉक्टर रिबिका के साथ जाएंगे ताकि वो हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद निरुपमा। और आज का जो पाठ है थर्सडे का, गुरुवार, ये बता रहा है निकोडिमस की गवाही। ओके, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें भी देखा, वेडनेसडे में भी निकोडिमस के बारे में बताया, तो यहाँ पे भी बताया गया निकोडिमस की गवाही। अब गवाही किस तौर पे है? यहाँ पे निकोडिमस जो है यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह को रबी कराए। जी, रबी का मतलब है गुरु। जी, इसका मतलब निकोडिमस यीशु मसीह को इस बारे में जानता है, उसके कामों के बारे में जानता है। तो ये यहाँ पे ये जो था, ये एक सवाल होता है कि रात में क्यों आया? हाँ जी। जब यीशु मसीह पूरे दिन प्रचार कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, तो रात में क्यों आया? जी। अगर हम देखें, एक तो बहुत धनी इंसान था। हाँ जी। जो रोम की जो सनहीड्रिन काउंसिल थी, जिसमें 70 लोग रहते थे, वो सारे ऑफिसर ग्रेड के लोग थे। जी। तो ये उनका मेंबर था। हाँ जी। इजराइलियों के उससे, जैसे हमने देखा, उसने कहा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। तो ये इजरायली होने के नाते ये सनहीड्रिन काउंसिल का मेंबर था। और जब ये यीशु मसीह के बारे में आता है तो कहता है हे रबी। जी। रात में आता है और यहाँ पे कहता है कि हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। जी। क्योंकि क्यों ही इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बिल्कुल, बड़ा क्लियरली बता रहा है। इसका मतलब परमेश्वर तेरे साथ है, तू जो है ये चिन्हों को दिखा रहा है। हाँ जी। अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो कोई भी इस चिन्ह को नहीं दिखा पाएगा। सही बात तो है। ये चीज ये जानता है कि मसीह है कौन। जी। ओके, लेकिन यहाँ पे ये एक और चीज कह रहा है कि बता रहा है उसके साथ नहीं होता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि कोई नए सिरे से जन्म ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकेगा। यीशु मसीह ने बोला नए सिरे से जन्म। अब नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है, ये कहता क्या मुझे अपनी माता के गर्भ में जाना पड़ेगा? बिल्कुल। मैं कैसे जाता हूँ? मैं तो बुढ़ा इंसान हूँ। जी। और ये यीशु मसीह उसको बताना मांग रहे हैं, नए सिरे का मतलब है नया जीवन मसीह में। नए सिरे से अपनी पुरानी पाप वाली जो जीवन है उसको त्यागना और मसीह को ग्रहण करना। तो यहाँ पे यीशु मसीह से बता रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज है जी। ये कह रहा है कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? सही बात है। बिल्कुल। मैंने पृथ्वी की बातें की और तुम विश्वास नहीं कर रहे। अगर मैं स्वर्ग के बारे में तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। जी। जब पृथ्वी के साथ मेरे साथ रहते हुए विश्वास नहीं कर रहे तो स्वर्ग की बातों का कैसे वो करोगे? और फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये कहता तू इस्राएली है। इजरायली होने के नाते, तू सनहीड्रिन काउंसिल का मेंबर होने के नाते, तुझे ये यहाँ पे कह रहा है कि तुझे ये चीज़ों के बारे में नहीं पता। यीशु मसीह जो यहाँ पे कह रहे हैं 3:10 में यहाँ पे कह रहे हैं इसको, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर तो भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये नए सिरे से जीवन जो है यीशु मसीह उसको बताने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच मिसेस भारती इन बातों के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों को ले लिया और एक गवाही के रूप में आज हमें गवाह बनाया है
ताकि हम बाहर जाके लोगों को बता सके, जिस तरीके से यूहन्ना, उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले, निकोदेमुस, सारे लोगों ने वहाँ पे एक गवाही के रूप में काम किया था। तो इस बात के द्वारा हमने सीखा, जाना और समझा कि किस तरीके से हमें मसीह के गवाह को बनना चाहिए। तो आज का जो पाठ था मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस पाठ के द्वारा आशीष पाया होगा। और इस पाठ को ख़त्म करने के लिए मैं निवेदन करूँगी डॉक्टर रेबेका से कि वह हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तो उन्हें हमें ये मौका दिया कि हम सबेद स्कूल पाठ के अध्ययन में हम जा सकते हैं और उसको हम सीख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को और भी अच्छा और नेक इंसान बना सकें और तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। ये जो लेसन्स हम सीख रहे हैं, हमें अक्ल और बुद्धि दे, और जो लोग इसको सुने वो आशीषित होने वाले बने, और ये प्रचार तेरे दुनिया के हर कोने में जाने वाला बने, और लोग आशीषित रह के अपने आप को तैयार करने लगे उस बड़े दिन के लिए जब तू हमें आएगा और ले जा अपने साथ स्वर्ग लेके जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी का धन्यवाद।